आयोजित इस बैठक के अध्यक्ष जी, आयोजक डॉक्टर पवन गुप्ता जी, हम सब के लिए बहुत ही सम्मानित, मुझे लगता है आगरा के इस समय के सबसे वरिष्ठतम चिकित्सा डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, श्री हरिशंकर जी, भाई प्रमोद चौहान साहब, मेरा सौभाग्य कि मुझे समाज के सबसे अग्रणी वर्ग से साक्षात्कार करने का मौका मिला। आप ये कन्विंस हो जाएंगे, ये देखने में यहाँ पर 300-350 लोग बैठे हैं, लेकिन मैं एक 30,000 की जनसभा को संबोधित कर रहा हूँ। लोगों की आप में आस्था है, विश्वास है। सबसे बड़ी रिस्क हम लेते हैं, सबसे ज़्यादा हमें अपनी जान प्यारी होती है, और ऐसे समय हम अपने आप को किसी पर सौंप दें, उससे बड़ा दुनिया में कोई विश्वास नहीं होता है। ये अलग बात है कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर को याद करते हैं और ठीक हो जाते हैं तो भगवान का धन्यवाद देते हैं। ठीक हो गए तो भगवान ने ठीक कर लिया, मर गए तो डॉक्टर ने मार दिया। मेरे 25 साल के राजनीतिक जीवन में आप सब बैठे हैं, एक भी ऐसी घटना नहीं है जिसमें मैंने नर्सिंग होम पर पत्थरबाजी कराई हो, तोड़वाया हो, या डेड बॉडी को लेकर के मैं धरने पे बैठ गया हूं, या मुकदमा कायम कराया हूं, या मुकदमे की धमकी देते हुए ब्लैकमेल किया हो। क्योंकि मेरी अपनी राय है कि अब पर्चे कराई दिया, कई साल 15-16 घंटे पढ़ने के बाद वो हमारे ज़माने में CPMT निकलती थी, और मुझे मालूम है कि मेरे फिजिक्स में 3 नंबर कम ना आते तो आपकी जगह बैठा होता। मैं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री का छात्र था, क्योंकि मैं इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया। बच्चों ने ये इच्छा पूरी की है, तो मेरा तो आपसे अब स्टाफ का मामला है। ये बोर्ड का मेरे से ज़्यादा क्या अधिकार होगा, जिसके 2 बच्चे और दोनों डॉक्टर्स। रोडवेज में कोई होता है उसका चाचा, तो वो किराया नहीं देता, कहता है स्टाफ का मामला है। रेलवे में उसका फूफा गार्ड वो होता है कंडक्टर, तो रेल में घुस जाता, कहता है स्टाफ का मामला है। तो स्टाफ का मामला है या नहीं? भाषण समाप्त कर दूं? तो मैंने कहा भाषण समाप्त कर दूं। प्रधानमंत्री आपकी पसंद के हैं, कैंडिडेट आपका पसंद का हो तो जरा हाँ कर दीजिएगा। मुझे लगता है फिर इस आयोजन की क्या जरूरत थी, प्रधानमंत्री आपके खादी पहनने वालों की व्यथा मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो सबसे ज्यादा व्यथित होते हैं और पीड़ित होते हैं। उसमें क्या बोला था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन गया था, उस समय मैं कैंडिडेट नहीं था। लेकिन परसों मेरे दिमाग में एक बात आई कि मैंने अपने जवानी के बेहतरीन 25 साल सांसद बनाने में लगा दिया। मैं चुनाव जीतता था और सर्टिफिकेट लेके घर आने की जगह 4-5 गांव का दौरा करता था कि कल से थैंक्स करना है, आज ही से करते हैं। और इसीलिए कोई अपने इलाके की शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी के व्रत का उद्यापन भी, और भैंस के बनने पे भी गया, सांसद बन जाऊं। और सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब करता रहा। लेकिन या तो मुझे ज्ञान बाद में प्राप्त हुआ कि 4 बार MP बनकर आखिर क्या किया। पहली बार MP बनने पर 1 करोड़ निधि मिली थी। यहाँ पर जितने चिकित्सक बैठे हैं, इनका अगर 300 गज के प्लॉट में मकान बना होगा तो 1 करोड़ की लागत का होगा ही। उतना हमको गंगा से यमुना के बीच में, यमुना से गंगा के बीच में मेरी लोकसभा थी, 19 लाख लोगों में लगाना था। फिर 2 करोड़ हुए, फिर 5 करोड़ हुए। मैं सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा का निर्माण करता रहा। मैं पहली बार MP बना, मुलायम सिंह जी PM नहीं बने, मैं सरकार में शामिल नहीं हुआ। दोबारा मैं जीता,
ना वो शामिल हुए तो मुझे होना ही नहीं था। तीसरी बार में ना उनको 37 MP आने के बाद भी सोनिया गांधी ने बुलाया नहीं। अमर सिंह सुरजीत सिंह के साथ चले गए तो चाय के लिए भी नहीं पूछा। ये घटना याद होगी आपको। चौथी बार में मैं BSP का राज्यसभा में चला गया। मैडम के नाम पे कंट्री कभी तैयारी नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री बने, तो वो मेरा कार्यकाल भी बेकार चला गया। पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा के निर्माण के साथ साथ वो तो करेंगे ही। आपके वोट से अगर हम जीतते हैं तो हमारे वोट से मोदी जी जीतेंगे तो राष्ट्र निर्माण में पहली बार मैं MP बनूंगा। ये पहली बार होगा। सांसद होता है, उसका अपना बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, लेकिन 25 साल जाया हो गए बिल्कुल। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब राष्ट्र निर्माण पर ही मैं आपका वोट लेना चाहता हूँ। मैं फिर वहीं से रिपीट करूँगा, ये सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, विधवा, विकलांग, वृद्धावस्था, शौचालय, आवास, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस, शादी ब्याह, 13वीं भागवत कथा, रसिया दंगल, कव्वाली, कुआ पूजन, एकादशी का व्रत का उद्यापन, सब में आऊँगा। IMA में भी आऊँगा और इसमें राष्ट्रवादी में भी आऊँगा, गैर राष्ट्रवादी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आता बाकी चिकित्सक राष्ट्रवादी नहीं है जो आज नहीं आए। थोड़ी जल्दी कर ली सर मीटिंग हमने। अच्छा, देर में राष्ट्रवाद आया उनको। अच्छा, कोई बात नहीं, ये सब करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से आज़ादी के बाद ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। देश एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं देसी भाषा में कहूँगा, मेरे को बहुत साहित्यिक हिंदी नहीं आती है, अमेरिका 5 साल में दंडवत होकर के आपको प्रणाम करेगा। और अगर बंदरों के हाथ में उस तरह चला गया, अपने गाल तो काटेंगे ही, देश के भी और साथ में। अब ये मत समझ लेना कि कोई न होए हमें क्या हानि, चेरी छानना हुई है रानी। राजा के बनने से आप सफ़र करेंगे। दूसरी आ गई तो फिर सुबह मॉर्निंग वॉक मत करना, सुबह पकड़ हो सकती है आपकी। क्या हुई नहीं थी? मेरे तो डॉक्टर गिल साहब की याद है, मैं बहुत से चिकित्सकों फिरोजाबाद छोड़ दिया तो मॉर्निंग वॉक करना बंद कर दिया था। खेत में हल चलाता हुआ किसान रात में नहीं जाता था, माँ तब तक दरवाजे पे खड़ी रहती थी जब तक बच्चा स्कूल से ना आ जाए, और शाम को व्यापारी जब तक दुकान बंद करके घर ना आ जाए गेट पे पत्नी खड़ी रहती थी। नाम बताओ। कांग्रेस के प्रत्याशी का नाम नहीं पता है और पप्पू प्रधानमंत्री बनना चाहता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि ये सब लोग हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। कांग्रेस के आगरा के प्रत्याशी का आपको नाम नहीं पता है और उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहा है। अब जो बचे गठबंधन के लोग, अब जो गठबंधन के दोनों बचे हैं BSP और सपा, शायद 35-35 या 36-36 पे लड़ रहे हैं। एक बार जब हम MP बने थे समाजवादी पार्टी से, हम 37 MP बने थे। 37 MP वाले तो सरकार में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि डिनर पे भी नहीं बुलाया था, और ये लड़ी 36-36 पे रहे, और इसके बाद प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल देखो कि कॉन्फिडेंस कहें या कॉन्फिडेंस नहीं, बहन जी चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं। वो संविधान में संशोधन कराएंगी कि मेंबर हो या ना हो प्रधानमंत्री बन सकता है। वैसे 6 महीने का नियम है, फिर खाली कराएंगी कोई सी। खूबसूरत नर्स से बदसूरत माँ हमेशा अच्छी होती है। SP सिंह बघेल और डॉक्टर राजेंद्र सिंह और हमारे जो भी हैं, ये माँ है आगरा की, और ये जो लड़ने आए हैं खूबसूरत नर्स हैं। नर्स को मरने का दर्द नहीं होता है, लेकिन माँ को दर्द होता है। ये इलेक्शन और पार्टी ने भी शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा है कि मुझे सोते से जगाया गया, और किसी ने कहा आपका टीवी पे नाम आ रहा है, तो मैंने कहा मुझे सोने दो, मेरा नाम मैनपुरी पे आ सकता है, फिरोजाबाद पे आ सकता है।